तो अगर मंदिर की कमेटी में अगर किसी मुसलमान को रखा जाए तो वो उसको मानने को तैयार नहीं कमेटी। इसी तरह हमारा ये वक्फ इदारा था, इसमें सिर्फ मुस्लिम लोग ही थे। इन्होंने जो ये मेंबर 3 मेंबर जो है गैर मुस्लिम डाले हैं, वो तो सरासर एक किस्म का हरदर्मी है। पर सरकार का दावा है कि ये बिल जो पारदर्शिता के लिए लिया गया, पारदर्शिता वधी है। कुछ नहीं, ये सब झूठ है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कि मुसलमान भाईचारा भी सुप्रीम कोर्ट के विच जाएगा? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसके लिए तैयारी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ज़रूर, जो भी हमारा हो सकता है हम इसके लिए लड़ेंगे। इस वेले देश के विच वक्फ बिल नूं लैके काफ़ी हो हल्ला मचिया होया है। जय भीम जय भारत तुसीं देखना शुरू कर चुके हो इंडिया 5 ते मैं हाँ तुहाडे नाल अमन गिल। साथियों, वक्फ बिल 2025 का संशोधन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। इस वेले असीं जलंधर दे विच नासीर जी दे कोल मौजूद हाँ। वेलकम करदा ते इस बारे चर्चा करने की कोशिश करदा। सर वेलकम जी, शुक्रिया जी। कैसे देखते हैं इस बिल को, अमेंडमेंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वक़्फ़ का मतलब जो है मेन जो प्रॉपर्टी वक़्फ़ की होती है वो लोगों ने डोनेट की होती है। जिसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिसके कोई वारिस नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी को वक़्फ़ कर देते हैं। ये धार्मिक प्रॉपर्टी है, मुस्लिम प्रॉपर्टी है, जिसको इस्तेमाल करते हैं, जो उससे चैरिटी वगैरह आती है वो गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं को वो फंडिंग की जाती है। तो ये जो वक़्फ़ है ये शुरू से 47 के बाद ही जो प्रॉपर्टियां हैं ये वक़्फ़ के अंडर में ही हैं। जब 1954 में वक़्फ़ नोटिफिकेशन हुई थी उसके बाद इसको वक़्फ़ बोर्ड कस्टोडियन के पास पहले गया, उसके बाद वक़्फ़ बोर्ड बना। तो उस वक़्त से ये वक़्फ़ बोर्ड ही इस इदारे को, जो मुस्लिम इदारा है, इसको चलाता आ रहा है। तो ये जो बीजेपी की सरकार है इनकी हरदर्मी है इस मामले में कि ये वक़्फ़ को काफ़ी देर से इस मसले को ये उलझा रहे थे कि हम इस वक़्फ़ बिल को जो है नॉमिनेशन करें, इसको वक़्फ़ को ख़त्म करें। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। वक़्फ़ बिल तो ये था ही इनके जहन में कि हम इसको ख़त्म करेंगे। मेन मुद्दे जो हैं, जो कुछ लोग मुसलमान हैं या कोई और जो है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी हैं, उनको लेकर ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये बिल अच्छा है, वो है। इसमें कोई ये गलत राय है इनकी, लोगों की, जो ये बता रहे हैं। बाकी जो लोग जानते हैं कि वक़्फ़ क्या है, वो तकरीबन 99% लोग इसके ख़िलाफ़ हैं जो ये बिल इन्होंने पास किया है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। ये लोगों को एक तरह से मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोगों का रुझान जो है इस मुद्दे की तरफ आए। असल मुद्दे जो इनके हैं, इनके ना महंगाई की तरफ इन्होंने कभी गौर किया है, जो बाकी मसले हिंदुस्तान में हैं, गरीबी की रेखा कहाँ जा रही है, तो ये लोगों को भटकाने के लिए ये मुस्लिम हिंदू मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई मंदिर है, ये सब मुद्दे उठाए हैं। इनके पास और कोई मुद्दे हैं नहीं, तो ये सिर्फ ये मुद्दे उठाकर लोगों को गुमराह करते और इनका कोई मकसद नहीं है जी। गैर मुस्लिम लोगों का जोड़ा एंटर होना है इस दे विच, जिद्दां कि हुण बोर्ड नूं सिर्फ मुस्लिम लोग ही जिहड़े चलाते सीगे, हुण इस अमेंडमेंट दे विच कहा गया कि जिहड़ा गैर मुस्लिम भी इसका पार्ट होणगे। की आज़ादी ते असर पवेगा बोर्ड दी? बिल्कुल असर पड़ेगा। देखो, कोई भी प्रबंध कमेटी है, मंदिर की है, गुरुद्वारे की है, तो अगर मंदिर की कमेटी में अगर किसी मुसलमान को रखा जाए तो वो उसको मानने को तैयार नहीं कमेटी। इसी तरह हमारा ये वक़्फ़ इदारा था, इसमें सिर्फ मुस्लिम लोग ही थे। इन्होंने जो ये 3 मेंबर जो हैं गैर मुस्लिम डाले हैं, वो तो सरासर एक किस्म का हरदर्मी है, हिटलर शाही है। ये इसको लागू करना चाहते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। संविधान का उल्लंघना नहीं है? संविधान की उल्लंघना तो शुरू से, जब से बीजेपी आई है, चलती आ रही है।
आप देखो जो भी हो आज तक मुसलमानों के साथ हो रहा भेदभाव हो रहे हैं, और मुसलमानों के मकान गिराए जा रहे हैं, मदरसों पर पाबंदी लगाई जा रही है। कभी कहते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी, हालांकि 10 मिनट 5 मिनट की नमाज सड़क पे पढ़ी जाती, साल में 2 बार जो है ईद की नमाज वगैरह होती है, जुम्मे की नमाज होती है। तो वो सिर्फ एक लोगों को कुछ तबका ऐसा है जिनको खुश करने के लिए सिर्फ अपना वोट बैंक खड़ा करने के लिए उनको रुझाते हैं, और इनका कोई मकसद नहीं है। वैसे तो देखो आप, जो पढ़ा लिखा तबका है वो इसके खिलाफ है कि ये जो चीज़ें हो रही है बहुत गलत हो रही है। ये सिर्फ हिटलरशाही है। लोगों को कुछ तबका ऐसा है जो लोगों को जिनको खुश करने के लिए ये बीजेपी सरकार कर रही है। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। कुछ नहीं, ये सब झूठ है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कुछ मुस्लिम जो आगू थे उन्होंने ये बयान दिया, जो इनके पिट्ठू बने हुए हैं, उन्होंने ये गलत स्टेटमेंट दी है। 99% इस बिल के खिलाफ मुसलमान है। ਜੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? देखो जितना भी चैरिटेबल काम हो रहा है, मस्जिदों को एड मिल रही है, इमामों की तनख्वाह है, मदरसे चल रहे हैं, बेवाओं को फ़ंड मिल रहा है, उसके उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को कमज़ोर करना, और ये हम होने नहीं देंगे। इसके लिए जितना भी हमसे हो सकता है हम इसका प्रदर्शन करेंगे। अब ओपोजिशन है जो ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसके लिए तैयारी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ज़रूर, जो भी हमारा हो सकता है हम इसके लिए लड़ेंगे। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੀ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? पूरी उम्मीद है हमें, जब एकजुट सब हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हिंदू भी हैं, सिख भी हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। हम इस जो इन्होंने ये एक किस्म का हिटलरशाही चलाई है, हम इसके खिलाफ हैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। शुक्रिया। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਨਾਸਿਰ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਸਿਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।